फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ एक्सेल में फ़िल्टर कैसे लगाते हैं। क्या इसका शॉर्टकट टेक्निक हो सकता है? तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास एक सेट ऑफ एम्प्लॉइज़ का डेटा दिया हुआ है। 17 एम्प्लॉइज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं। अभी जस्ट एक एग्जांपल के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत सारे एम्प्लॉय पे के लिए भी सेम होगा। आपका इसमें दिया हुआ है, एम्प्लॉय का डिटेल दिया है, एम्प्लॉय आईडी है, ये 1 2 3 4 करके, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम। यहाँ आप देख सकते हैं बर्थ डेट दिया है। जो इम्पोर्टेंट कॉलम है जिसमें हम लोग काम करना है उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। हायर डेट है, मैं हायर डेट पे इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास कई सारे इसके डिटेल्स दिए हुए हैं एम्प्लॉय के। AW कॉलम तक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के डिटेल्स दिए हुए हैं। अब अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट लेकर आओ जो 1990 के बाद का जिनका डेट ऑफ बर्थ हो, तो आपके पास क्या तरीका हो सकता है? आप एक्सेल में कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ है, या जैसे आप फ़िल्टर लगाते हैं, तो फ़िल्टर लगाने के लिए आप डेटा टैब में जाकर यहाँ आप फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। फ़िल्टर अप्लाई करके आप यहाँ से पर्टिकुलर एम्प्लॉय का लिस्ट, लेकिन यहाँ अगर आप देख सकते हैं, तो ये आप देखिए यहाँ पे ये है डेट फॉर्मेट में, लेकिन फिर भी आप किसी पर्टिकुलर डेट की आगे या पीछे का डेटा लिस्ट निकालने का कोई टेक्निक यहाँ अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं। अगर मैं पूछूँ ये टेक्स्ट फिल्टर, ये इक्वल्स टू कोई पर्टिकुलर डेट का, अगर मैं एंटर कर दूं जैसे 5 जनवरी 1980, तो उस पर्टिकुलर डेट के डेट ऑफ बर्थ के कितने लोग हैं वो तो निकल जाएगा। नॉट इक्वल टू आ जाएगा बेगिंस विथ। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ कि 1990 के बाद के कितने लोग हैं, तो वो यहाँ निकालने के लिए आप यहाँ से कुछ कर नहीं सकते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसका रीज़न बीइंग कि ये डेट फॉर्मेट में एल्दो है, लेकिन इसका प्रॉपर डेट फॉर्मेट नहीं है। तो आपको एक शॉर्टकट हम लोग जो यूज करते हैं, यहाँ आप देखिए रिप्लेस, जैसे कंट्रोल एफ के लिए फाइंड करते हैं तो कंट्रोल एच के लिए फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल एच में किया, यहाँ आप देख रहे हैं डॉट से मैं डैश को रिप्लेस कर दूंगा, इसको मैं रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली हायर डेट को भी मैं कर दिया। आप इसको यहाँ कर सकते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम करके भी वहाँ आता है, आप डॉट को इस रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ, आप देखो यहाँ से कि मैं अगर बोलता हूँ डेट फिल्टर, ये आ गया ना। अगर मैं 1950 यहाँ ख़त्म, तो मैं 1995 का अगर बर्थ डेट चाहिए वो सही है, 94 वाला, 93, 92, 91, 90। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये मेरे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1990 के बाद का है। आप इसमें आगे अगर ये जो एक्सपेंड वाला ऑप्शन है प्लस पे क्लिक करेंगे तो उसमें डेट भी आएगा। ये कब के हैं, जैसे अगस्त में, अगस्त दिसंबर, अगस्त में कब इनका डेट ऑफ बर्थ है, और एक्सपेंड करें तो ऑप्शन है 89 में कब का है, तो अप्रैल, अप्रैल में डेट, ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं। या अब कंट्रोल डेट मैं अंडू करता हूँ। मैं दूसरा तरीका है कि अगर डेट ऑफ बर्थ सिंपल करना है, इसमें डेट फिल्टर में अब देखिए कितना आपके पास ऑप्शन खुल रहा है। डेट फिल्टर्स, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ आफ्टर, मैं आफ्टर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है डेट ऑफ बर्थ इज आफ्टर, और आप इसमें कर सकते हैं आफ्टर और इक्वल टू, बस यहाँ पे 1 जनवरी 1990, बस ओके, ये मेरे पास आ गया। तो आप किसी पर्टिकुलर डेट रेंज में अगर कोई आपको एम्प्लॉय डेटा चाहिए या कुछ डेट के साथ अगर मैनिपुलेशन करना है तो आप, क्योंकि अगर आप कहीं से किसी भी एप्लीकेशन से अगर आपका एम्प्लॉय डेटा कहीं फेच कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मल ये डॉट के फॉर्मेट में ही आता है। तो डॉट को जो मैंने डैश से रिप्लेस किया वो काफ़ी यूजफुल एक टेक्निक है। अदरवाइज आप यहाँ से फिर से फ़िल्टर हटा लीजिए। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि मेरा ऐसा है कि बर्थ डेट 1990 के बाद का हो और उसकी जॉइनिंग 2018 के पहले की हो, मतलब हायर डेट 2017। अब यहाँ मैं लिखता हूँ कंडीशन, मुझे चाहिए बर्थ डेट, ये क्या होनी चाहिए, लेस देन
1 जनवरी 1990। फिर मेरा हायर डेट कब का हो, हायर डेट मेरा यहाँ आता है ग्रेटर देन, मैं बोलता हूँ 1 जनवरी 2015 के बाद का हो। तो इसके बेस पे अगर मुझे ये लिस्ट को फ़िल्टर करना है, प्लस मैं ये डाल देता हूँ मेरे पास जेंडर इसका मेल के लिए अलाउड है, और इसमें कंडीशंस डाल रहे हैं, मतलब ढेर सारे कंडीशंस आप डाल रहे हैं। तो इस सारे के लिए फ़िल्टर कंडीशन करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो मैं बर्थ डेट में गया, सिंपल यहाँ आफ्टर, यहाँ मैं ड्रॉप डाउन से ले रहा हूँ आफ्टर और इक्वल्स टू। आप यहाँ पे और भी कंडीशन डाल सकते हैं अगर बर्थ डेट में और भी कंडीशन डालना है तो। लेकिन उसके अलावा जैसे कुछ है आफ्टर इक्वल्स टू, फिर और यहाँ पे कंटेंस या कुछ भी अलग अलग बेगिंस विथ, ये करके आप डाल सकते हैं। तो मैं इज आफ्टर और इक्वल्स टू बर्थ डेट डाल दिया 1 जनवरी 1990। ओके, देन हायर डेट, सॉरी मैं यहाँ उल्टा कर दिया हूँ, यहाँ बर्थ डेट मुझे बाद की चाहिए, मतलब यंग एम्प्लॉयज को करना है, हायर डेट इसके बाद की हो, ये करनी है मुझे। अब मैं हायर डेट में करता हूँ सेम डेट फिल्टर, ये ज़्यादा यूज करना है आपको। जो ड्रॉप डाउन में यहाँ लिस्ट आ रहा है ना, इसको क्लिक अनक्लिक केवल उतना तक नहीं रहना है, आपके पास एक्सेल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको एक्सप्लोर करना है बेसिकली। तो डेट फिल्टर्स में यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पे फिर मेरा है 1 जनवरी 2015 के बाद का, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ इज आफ्टर, अच्छा आफ्टर और इक्वल्स टू यहाँ रखा हूँ मैं, यहाँ केवल आफ्टर मैं रखता हूँ 1 जनवरी 2015। ओके किया। मैं मेरा बर्थ डेट में क्या है, इक्वल्स टू भी कंडीशन है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब मुझे चाहिए मेल। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ जेंडर में आकर मैं टेक्स्ट फिल्टर फिर से कर सकता हूँ यहाँ, जैसे या यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, तो मैं यहाँ सिंपल मेल कर दिया। तो ये मेरे लिस्ट सॉर्ट आउट होके मेरे जो कंप्लीट लिस्ट था, इससे मेरे पास 2 एम्प्लॉई आए। अब अगर इस बेस पे कहीं कोई एलिजिबिलिटी बन रही होगी, तो आप इन 2 एम्प्लॉई को वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो फ़िल्टरिंग का एक बेसिक ये टेक्नीक है कि आप अगर जहाँ डेट वाले कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो उनको आपको ऐसे डील करना बेटर होता है। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम लोग फ़िल्टर कर रहे हैं डेट वाले फ़ील्ड को लेकर, और मेरे पास कुछ और फ़ील्ड्स हैं, जैसे बहुत सारे क्राइटेरिया को यूज़ करना है। लाइक यहाँ पर मैं अब यूज़ करता हूँ जेंडर के लिए, यहाँ मैं जेंडर को अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, और मेरे पास ज़्यादा फ़ील्ड्स हैं। मैं जो सॉर्ट आउट करना पड़ रहा है, अगर मैं फ़िल्टर करके कुछ एम्प्लॉई का लिस्ट ले लिया, और एक मेरा फ़िल्टर कंडीशन मेरे इस कॉलम में है, लेट्स से मैं कुछ डेटा सेट में, लेट्स से मेरा एक है रिटायरमेंट प्लान, ठीक है, इस और या परफॉर्मेंस रेटिंग, मैं इसको ले रहा हूँ एक परफॉर्मेंस रेटिंग। तो जिसके बेस पे मुझे सॉर्ट आउट करना है, मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करके लानी है। तो मेरा एक कॉलम है, ये कॉलम ए जो परफॉर्मेंस प्लान का है, और दूसरा है ये प्रीवियस एम्प्लॉयर कौन सा है, लैंग्वेजेज जो लैंग्वेज उसको आती है, नॉन लैंग्वेज। तो मेरे पास टोटल जो कंडीशन आ रहे हैं, मैं जेंडर जेंडर कर लिया हूँ, और मेरे पास बाकी कौन से, बाकी मेरे पास एक है परफॉर्मेंस रेटिंग,
प्रीवियस एम्प्लॉयर, इसको मैं एक जगह कॉपी कर लेता हूँ, देन प्रीवियस एम्प्लॉयर, और उसके बाद लैंग्वेजेज। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो फ़िल्टर कंडीशन है केवल उतने पे नहीं है। अभी मैं कर रहा था, ये मेरा फ़िल्टर कंडीशन इसमें ऐड हो गया है। अभी आपके पास फ़िल्टर कंडीशन जो है, पहले बर्थ डेट था, हायर डेट था, जेंडर था, तो आप कर रहे थे। अभी परफॉर्मेंस रेटिंग भी आ गया, प्रीवियस एम्प्लॉयर आ गया, लैंग्वेज आ गया। तो आपके पास फ़िल्टर लगाने के बाद अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ बर्थ डेट 1990 के बाद का, तो ठीक है, मैं यहाँ गया, मैं बोल रहा हूँ आफ्टर, सॉरी, यहाँ से मैं कर सकता हूँ आफ्टर 1990, ठीक है। और हायर डेट, इसको भी मैं कर लिया, जनवरी 2015, ओके। अब मैं यहाँ से मेल भी सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे जाना है कि परफॉर्मेंस रेटिंग, परफॉर्मेंस रेटिंग के लिए मैं यहाँ आ रहा हूँ। परफॉर्मेंस रेटिंग मेरे पास गुड है, मैं यहाँ से गुड वाले को ले रहा हूँ। अगर मेरा बेस डेटा में एक एक्सीलेंट होता तो मैं परफॉर्मेंस रेटिंग एक्सीलेंट को ले लिया, ओके, ये आ रहा है। अब लैंग्वेज स्पेनिश, अगर मेरे पास सेम बेस डेटा में अलग लैंग्वेज के होते तो यहाँ फ़िल्टर लगाता, मैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पिक करता, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उसको फिट करता। लेकिन अगर मुझे नया कुछ फ़िल्टर कंडीशन चाहिए, जैसे लैंग्वेजेज नोन में मुझे एक नया डालकर देखना है कि जिसको इंग्लिश आती हो, स्पेनिश आती हो, मैं इसको फ़िल्टर हटा रहा हूँ। फ़िल्टर हटाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग-अलग लैंग्वेज हैं। या मुझे एक्सीलेंट वाला चाहिए था, गुड वाला चाहिए, वेरी गुड वाला चाहिए। यहाँ पर आप लैंग्वेज में स्पेनिश, तो अगर मैं फ़िल्टर हटा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं फिर से फ़िल्टर अप्लाई किया। अगर मुझे लैंग्वेज पे फ़िल्टर लगाना है, तो मैं अपने डेटा को मुझे ड्रैग करके राइट आना पड़ रहा है। यहाँ मैं डेटा अपने पिक करूँगा कौन-सा है। अगर मैं यहाँ पे केवल इंग्लिश को पिक कर लिया, इंग्लिश को मैं पिक कर लिया। अब मुझे मेरा एम्प्लॉयी डेटा ये है, मुझे चाहिए कि नहीं इंग्लिश और फ्रेंच दोनों चाहिए, इसको मैं फ़िल्टर हटाया। मैं फिर से फ़िल्टर लगा रहा हूँ, मैं रेंज के अंदर में जाकर ये फ़िल्टर लगाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट एल। अब मुझे फिर से मैं ड्रैग करके इधर आ रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि बार बार ड्रैग करो, हटाओ, अपने डेटा को एनालाइज करने में मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट चला जाता है। तो इसके लिए बेसिकली एक्सेल में काफ़ी बढ़िया एक फीचर है, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी डेटा सेट आप जब रेंज में काम करते हैं तो बेटर है उसको आप टेबल में काम करें। आप फ्यूचर में इसका यूज काफ़ी देखेंगे, पावर क्वेरी यूज करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, टेबल में फॉर्मूला लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। या टेबल में जैसे अभी मैं स्लाइसर का एक फीचर यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ, स्लाइसर है, टाइम लाइनर्स, तो पाइवोट टेबल में आप वहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल टेबल में भी बाकी सब मतलब बहुत अच्छा आपके पास रेंज रहता है यहाँ पे यूज करने का। तो मैं टेबल में करने के लिए कुछ नहीं, कोई एक सेल पे क्लिक किया मैंने, कंट्रोल टी प्रेस किया, इससे मेरा कन्वर्ट हो गया। मैं इसको आप देख सकते हैं, मैं इसका फॉर्मेट अपने रेंज जैसा ही कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं स्लाइसर एकोमोडेट करने के लिए थोड़ा स्पेस देता हूँ। एक साथ मल्टीपल ब्लैंक रोज इंसर्ट करने के लिए जितने रो आप इंसर्ट कर रहे हो, इसके ऊपर अगर आपको ब्लैंक रो इंसर्ट करना है तो जस्ट नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए। अब एक यहाँ से नहीं होगा, इसको मैंने एक साथ सेलेक्ट किया,
अब मैं राइट क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, तो एक साथ ये पूरे डेटा मेरा नीचे आ गया। अब यहाँ अगर आपका टेबल है तो टेबल डिजाइन करके एक नया टैब ओपन हो जा रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि आपके टेबल का नाम टेबल 2 है। यहाँ आपके पास क्या बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जो फ़िल्टर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये आपके पास बहुत ही बेहतरीन शानदार एक स्लाइसर करके आता है। आप स्लाइसर में जाइए, आपको जो-जो चाहिए सब, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये टाइम पे काम नहीं करता है, टाइमलाइन्स। टाइम को आपको इंडिविजुअल लेवल पे आपको डील करना पड़ेगा, जो मैं अभी डिस्कस किया हूँ कि टेक्स्ट फ़िल्टर करके जो आता है, डेट फ़िल्टर, उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे पास जो मेरे बाकी कंडीशंस, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे बाकी क्या-क्या कंडीशंस हैं। बर्थ डेट, हायर डेट, डेट को मैं सेपरेटली डील करूँगा। जेंडर, परफॉर्मेंस रेटिंग, प्रीवियस एम्प्लॉयर, लैंग्वेज नहीं। इन सारे के लिए जहाँ पे टेक्स्ट है या अदर कोई मतलब डेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं टेबल डिज़ाइन में जाकर मैं स्लाइसर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जेंडर पहला पिक किया, आप जस्ट नीचे आ सकते हैं, लैंग्वेजेज को मैं पिक कर लिया, प्रीवियस एम्प्लॉयर को पिक कर लिया, परफॉर्मेंस रेटिंग को पिक कर लिया। अब यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। तो ये आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। इसको देखिए, अभी आपको थोड़ा-सा आप अपने बेस डेटा को और नीचे कर दीजिए। तो ये आपका फ़िल्टर करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये क्या है ना कि जैसे आपका जो फ़िल्टर कंडीशंस था, क्राइटेरिया, आपको मैं ये इसको ऊपर डालता हूँ, कंट्रोल एक्स। यहाँ लिखता हूँ इसको। तो ये मेरे फ़िल्टर कंडीशंस थे। अभी मैं आप यहाँ देख सकते हैं, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। पता चले मेरे पास कितनी कंडीशंस हैं। ठीक है। तो अभी मुझे जैसे जानना है कि मेरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ में कितने मेल्स हैं। तो मेल के लिए मुझे जस्ट इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही मेरे जितने मेल एम्प्लॉयज़ हैं, उनका लिस्ट ये सॉर्ट हो गया। मुझे फीमेल का चाहिए, तो मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर मेरे पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं चेंज होते हुए, तो मैं अपने या मुझे एनालाइज करना है अपने डेटा को, तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं बहुत क्विक अपना कर सकता हूँ। मुझे इधर-उधर अपने डेटा को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये कर दिया मैं। अब एक्स वाई जेड जिसके प्रीवियस एम्प्लॉयर हो, एक आदमी है, जो डिजिटल मीडिया वाले एक हैं, और यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं मल्टी सेलेक्ट। अगर इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, तो जो जिनका प्रीवियस एम्प्लॉयर डिजिटल मीडिया कंपनी है और एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये दोनों आ गए। एचआर वर्ल्ड वाले भी इसको आ गए। तो यहाँ से आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये हटा दिया अभी, तो मैं जिसको यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, केवल उसका डेटा पॉपुलेट होगा। लाइक यहाँ पे मैं अभी सबको फ़िल्टर हटाना है, तो फ़िल्टर हटाने के लिए यहाँ पे मैं हमारे पास ऑप्शन बना हुआ है, इसको ऐसे कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ दिक्कत है कि बार-बार ये स्लाइसर इधर-उधर मूव होता है, तो इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। लाइक राइट क्लिक किया हमने, यहाँ साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ से लॉक एस्पेक्ट रेशियो, ये हमने इसको भी कर दिया सबको मैं। तो इससे क्या है कि मेरा डेटा सेट मूव करेगा, तो मेरा स्लाइसर मूव नहीं करेगा, स्लाइसर स्टैटिक उसका पोजीशन हो गया। तो अब अगर मुझे चाहिए, लेट्स से मुझे मेल एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए, तो मैं मेल पे किया और मल्टीपल सेलेक्ट करना है, तो बार-बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, कंट्रोल होल्ड करके आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो फीमेल आ गया। फीमेल भी और मेल फीमेल दोनों का डेटा आपके पास है। अगर मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश फ्रेंच का डेटा चाहिए, जो मेल फीमेल कोई भी हो, इंग्लिश फ्रेंच पे क्लिक किया, इतने हैं। मुझे साथ-साथ इंग्लिश स्पेनिश का भी डेटा चाहिए, तो मैं कंट्रोल होल्ड करके इंग्लिश स्पेनिश को भी क्लिक कर दिया। मुझे केवल एक्सीलेंट रेटिंग वाले एम्प्लॉयी चाहिए, तो मैं यहाँ जाके जस्ट इस पे क्लिक कर दिया।
तो मेरे पास ये आ रहा है। लेकिन इसमें आप डेट को अभी भी डील नहीं कर सकते। डेट को डील करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप बर्थ डेट पे गए, यहाँ पे डेट फिल्टर में जाकर अगर मेरे पास ये सारे कंडीशंस आ चुके हैं और सबको फ़िल्टर हटाना है तो जस्ट यहाँ क्रॉस करना है। तो मैं फिर से अपने बता रहा हूँ कि जो आपका क्राइटेरिया था, मैं अगर इसमें डालता हूँ कि परफॉर्मेंस रेटिंग गुड चलेगा, मुझे गुड वाले को करना है, तो मेरा जो यहाँ पे क्राइटेरिया है, कंडीशंस है, अभी मुझे चाहिए कि जेंडर मेल हो, मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ, और परफॉर्मेंस रेटिंग मेरा गुड हो, मैं गुड पे क्लिक किया, और इसमें बर्थ डेट 1990 से के बाद का तो आपके पास ऑलरेडी है। इसको अगर ज़्यादा एम्प्लॉई का लिस्ट होता तो आप यहाँ से डेट फिल्टर में जाकर आफ्टर यहाँ कर सकते हैं 1 जनवरी 1990। ओके, अब 2015 के पहले की ज्वाइनिंग हो, क्योंकि एक ही एम्प्लॉई है, 2017 के की ज्वाइनिंग है इनकी, तो आपके पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं हो, आप यहाँ करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं यहाँ डेट फिल्टर में जाता हूँ, विफ अच्छा ग्रेटर देन ज्वाइनिंग मुझे न्यू लोगों को करना है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास डेटा है आफ्टर 1 जनवरी 2015। तो ये मेरे एम्प्लॉई आ गए, एक ही एम्प्लॉई इसके लिए एलिजिबल है। तो आप इस तरह से अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला चीज़, आप अपने डेटा को हमेशा टेबल में डील करना स्टार्ट कीजिए। टेबल में डील करना काफ़ी यूजफुल रहता है। पहले टेबल में करेंगे तो आप स्लाइसर को यूज कर सकते हैं फिल्टरिंग टेक्निक, फिल्टर करने के लिए अपने डेटा को। और जो डेट है, डेट को डील करने के लिए आपके पास डेट फिल्टर बना हुआ है। अगर आप इसमें सारे ही फिल्टर्स को हटा दें, यहाँ यहाँ आप स्लाइसर के फिल्टर को हटाएंगे यहाँ से, और हमारे पास डेट का फिल्टर लगा हुआ है। इसको मैं यहाँ से अभी क्लियर फिल्टर तो अगर आप देखते हैं तो इसमें हायर डेट जैसे अगर आ रहा है तो ये आ रहा है। डेट फिल्टर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैं आफ्टर बिफोर बताया। यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई और डेट होता तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट ईयर, ऑल डेट्स इन पीरियड यहाँ पे कर सकते हैं। Q1 Q2 ऐसे करके आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए Q1, ये सारे हैं Q1 में जो ज्वाइन किए होंगे। Q1 आप समझ सकते हैं, फर्स्ट क्वार्टर जो इसमें कैलेंडर ईयर पकड़ता है। तो यहाँ पर आपके पास डेट फिल्टर को आप यूज कीजिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं डेट को डील करने के लिए, और बाकी जो फिल्टर कंडीशंस हैं उसके लिए आप स्लैशर यूज कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।